माता वराही का मंदिर, जहां ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत भी दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे माता वराही जी की कहानी के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। पुराणों में वर्णित और वर्तमान में वाराणसी नाम से प्रसिद्ध काशी नगरी रहस्यों से परिपूर्ण अद्भुत आध्यात्मिक वैभव से संपन्न है। इस नगर में सभी प्रमुख देवी शक्तियों का बसेरा है। पूरा नगर एक से बढ़कर एक दिव्य शक्तियों एवं देवताओं के मंदिरों से भरा पड़ा है। यहाँ संसार का त्याग करने वाले योगियों और साधुओं के साथ साथ संसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेकानेक पूजा स्थल हैं। सांसारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा कौन नहीं चाहता। उच्च पदस्थ अधिकारियों, राजनेताओं आदि के लिए तो पद, शक्ति, मान सम्मान पर ही सब टिका होता है। माता वराही इन्हीं विभूतियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। यदि आप अन्याय प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं और कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है, तो माता वराही देवी के द्वार पर अपना सिर झुकाएं और फिर देखें कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी, शहर, प्रांत या देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो यहाँ आपकी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि माता वराही देवलोक की प्रशासनिक देवी हैं। माता के दरबार में आपकी उपस्थिति सब कुछ आपके वश में कर देंगी। काशी में उनका मंदिर D16/84 पर गंगा तट पर मान मंदिर घाट के पास स्थित है। कहा जाता है कि माता वराही इतनी उग्र है कि किसी भी अंगतुक को अपने दरबार में ज्यादा देर तक नहीं रहने देती। माता का ताप किसी को वहां रहने नहीं देता, या यूं कहें कि इस ताप की वजह से वहां कोई नहीं रुक पाता। मां वराही का मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे खुलता है और सुबह ही 9:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद पूरे दिन उनका पट बंद रहता है। यहाँ आप सामने से विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते। मां मंदिर के नीचे तल घर में बने गर्भगृह में निवास करती हैं। वहां पुजारी के अलावा किसी अन्य को जाने की अनुमति नहीं है। ऊपर बने एक झरोखे से आप केवल उनके चरणों और एक तरफ से मुख का ही दर्शन कर सकते हैं। मां के उग्र रूप को देख पाना किसी के लिए भी असहाय है। इसका कारण उनके मुख से निकलने वाली तीव्र आभा है। मां वराही देवी मंदिर के महंत जी का कहना है कि मां का विग्रह अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू है। मंदिर कब और कैसे बना और किसने बनवाया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कहा जाता है कि जब काशी में माता सती का दांत गिरा तो उससे माता वराही उत्पन्न हुई, इसीलिए इन्हें शक्तिपीठ भी माना जाता है। दिव्य कर्म में माता वराही क्षेत्रपालिका के रूप में काशी की रक्षा करती हैं। देवी इस नगर को बुरी बलाओं, बुरी आत्माओं और पैशाचिक बाधाओं से बचाती हैं। कहते हैं कि जब मां दुर्गा का असुरों से युद्ध चल रहा था, तो मां वराही उनकी सेनापति थीं। एक कथा यह भी है कि जब देवाधिदेव महादेव इस नगर को काशी राज देवोदास से प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहे थे, इसी के अनंतर एक बार उन्होंने 64 योगिनियों को भी काशी भेजा, लेकिन वे सभी काशी की सुंदरता को देखकर इतनी मोहित हो गईं कि वे वहीं की होकर रह गईं। कहा जाता है कि मां वराही भी उनमें से एक थीं। इस कथा का उल्लेख काशी खंड में मिलता है। यद्यपि मत्स्य पुराण में भी माता वराही की दिव्य शक्ति का उल्लेख है।
महंत जी का कहना है कि जो भी भक्त माँ वाराही से हृदय से जुड़ता है वह हमेशा सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों और विद्याओं से संपन्न रहता है। लेकिन माँ से ये सब पाने की एक शर्त है कि आप भक्ति भाव से माँ को बुलाएं और नित्य दर्शन के लिए यहाँ आते रहें। उनका कहना है कि एक दिन या कभी कभार आने वाले भक्त को माँ को उतने अच्छे लगते हैं। वह अपने नियमित भक्तों से बहुत प्यार करती हैं। अगर कभी कोई नियमित भक्त दर्शन के लिए आना बंद कर देता है तो माँ उसे इस तरह खींचती हैं कि उसे सिर के बल चलते हुए यहाँ आना पड़ता है। इस संदर्भ में एक रहस्यमयी कहानी है। एक बार एक भक्त ने यह कहकर यहाँ आना बंद कर दिया कि जा मैया अब यहाँ ई जीवन में कभो ना आइब, अर्थात हे माता अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इस बात पर माँ क्रोधित हो गईं। अचानक एक रात उस व्यक्ति के दोनों पैरों का पंजा उल्टा हो गया। उसे स्वप्न में अपनी माँ का आदेश मिला कि अब उल्टे पैर पर चलते हुए यहाँ आ जाओ। सुबह उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपने उल्टे पंजे से रेंगते हुए माता के दर्शनों के लिए आने लगा। फिर 6 महीने के लगातार दर्शन और रोते हुए पश्चाताप के बाद उसके पैर धीरे धीरे अपने आप सीधे हो गए। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में महंत द्वारा पूजा करने के बाद इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात सभी ग्रह नक्षत्र माँ की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इसी प्रकार संध्या के समय भूत प्रेत पिशाच जिन्ना यक्ष और याक्षिणी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उस समय अगर कोई गलती से भी मंदिर में घुस गया तो वह यहाँ से जिंदा बच नहीं सकता। इस संदर्भ में महंत जी ने यह बताते हुए कहा कि कैसे एक बार उनका बेटा यहाँ आकर फंस गया और फिर बाद में माँ ने ही उसे भूत प्रेत पिशाच जिन्ना यक्ष और याक्षिणियों से बचाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले सभी भूत प्रेत पिशाच जिन्ना यक्ष और याक्षिणी अपनी पूजा में व्यवधान सहन नहीं करते हैं। वे फिर उस बाधक व्यक्ति को मार देते हैं जो बाधा डाल रहा है। यह शक्तियां यहाँ किसी और को नहीं पहचानते। वे केवल माँ वराही के पुजारी और महंत को ही पहचानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वो महंत का पुत्र पुत्री या पत्नी होने पर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं छोड़ते। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब यह पुत्र महंत के सिंहासन पर विराजमान होगा और पूजा अर्चना के विधि विधान को पूरा करेगा, तभी उसे वे सभी आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके पिता को मिले थे। इस मंदिर में सुबह की आरती और पुष्प जली मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती हैं। माता की आरती अथर्वण वेद में की जाती है। पुष्प जली शाम वेद और यजुर्वेद में होती है। राग भैरवी और शाम वेद में गाकर माता की स्तुति की जाती है। माँ की आराधना में पढ़े जाने वाले मंत्रों में चारों वेदों का समावेश है। एक प्रकार से यहाँ घन पाठ के जरिए ही पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के पुजारी ना तो किसी से सुरों का शिक्षा लेते हैं सीखते हैं और ना ही उन्हें संगीत का कोई ज्ञान दिया जाता है, परंतु फिर भी पूजा शुरू होते ही चमत्कारिक रूप से कंठ से सभी श्लोक राग में ही उतरने लगते हैं। महंत जी बताते हैं कि सुदूर दक्षिण भारत के कई सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ वराही देवी के दर्शन करने आते हैं। अपना पदभार ग्रहण करने से पहले वह वहां से काशी आकर माता वराही के दरबार में दर्शन करते हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों टीवी पर सीरियल गणेश पुराण में माता वराही की महिमा दिखाए जाने के बाद उत्तर भारत के अधिकारी भी दर्शन करने आने लगे हैं।
वराही माता अष्टमातृकाओं में से एक हैं। अष्टमातृका 8 देवियों का एक मंडल है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी ब्रह्मांड की धुरी बनने के लिए आदि शक्ति की आवश्यकता हुई। जिस प्रकार भगवान शिव की ऊर्जा आदि शक्ति है, उसी प्रकार माता वराही भी भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार को सक्रिय करने वाली ऊर्जा या शक्ति माता वराही हैं। सनातन धर्म के तीनों मतों शक्त, शैव एवं वैष्णव के लोग वराही माता की पूजा करते हैं। देवी की पूजा मुख्यतः रात में तांत्रिक क्रियाओं के साथ की जाती है। बौद्ध धर्म में पूजे जाने वाले मरीचि और व्रज वराही भी वास्तव में माता वराही का ही स्वरूप हैं। वराही देवी माँ दुर्गा का एक तामसिक और सात्विक सम्मिलित रूप है। उनका सिर जंगली सुक्कर का है। वाराणसी काशी में वराही देवी का मंदिर कैंट रेलवे स्टेशन के करीब 9 किलोमीटर दूर मन मंदिर घाट के पास है। मंदिर शंकरी गली में एवं पवित्र गंगा के समीप है। अतएव गोदोलिया से वहां पैदल ही जाना पड़ता है।